हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजीत सिंह राजावत। मेरे चैनल स्टडी पॉइंट रंजीत में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने माइटोकॉन्ड्रिया के विषय पर चर्चा की थी। आज हम गोल्गी बॉडी पर चर्चा करेंगे। हमने कोशिका के हर पार्ट पे वीडियो बना रखे हैं ऑलरेडी पहले से। अगर कोई एग्ज़ाम है, चाहे एनडीए हो, सीडीएस हो, असिस्टेंट कमांडेंट जैसे एग्जामों में कोशिका से संबंधित 1 या 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है प्रत्येक वर्ष। यदि आप इन वीडियो से सही से तैयार कर लेते हैं आप कोशिका, तो हमारी गारंटी है कि किसी एनडीए सीडीएस जैसे एग्जामों में कोई भी कोशिका से आया वो क्वेश्चन आपसे गलत ना हो पाएगा। अब हम गोल्गी बॉडी पर चर्चा करेंगे। गोल्गी बॉडी है क्या, ये कैसे कार्य करती है। कोशिका के विभिन्न कोशिका, हमने बताया था कोशिका द्रव जो होता था साइटोप्लाज्म जो कोशिका द्रव होता है उसको हमने 2 भागों में बांटा था। एक था उपापचय के सक्रिय कोशिकांग, दूसरा था उपापचय के निष्क्रिय कोशिकांग। उपापचय के सक्रिय कोशिकांगों में हमने आपको कई पार्ट बताए थे, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम और अन्य वगैरह वगैरह पार्ट बताए गए थे, जो धीरे डे बाय डे जिसमें एक टॉपिक के एक टॉपिक में होता रहेगा। जैसे इसी प्रकार गोल्गी बॉडी पर हम चर्चा करेंगे आज। गोल्गी बॉडी सर्वप्रथम गोल्गी ने 1898 में तंत्रिका कोशिकाओं में गोल्गी को देखा, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया गोल्गी बॉडी। गोल्गी सर्वप्रथम 1898 में गोल्गी ने सर्वप्रथम 1898 में गोल्गी ने तंत्रिका कोशिकाओं में इसको देखा। तंत्रिका कोशिकाओं में इसको देखा गया। सर्वप्रथम कैमिलो गोल्गी ने 1898 में तंत्रिका कोशिकाओं में इसको सर्वप्रथम पहली बार देखा। लेकिन गोल्गी की संरचनाएं जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया हो या गोल्गी कोई भी कोशिकांग हो, अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं। यानी अलग अलग कोशिकाओं में इनकी संरचना भिन्न भिन्न रहेगी। संरचना में थोड़ा बहुत परिवर्तन रहता है, लेकिन तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं, तंत्रिका कोशिकाओं सर्वप्रथम गोल्गी ने 1898 में देखा। इन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ गया गोल्गी। इसको और भी अन्य नामों से भी जाना जाता है। इसके अन्य नाम जैसे इसको कई नामों से जानते हैं, जिससे आपका एग्जाम हाल में क्वेश्चन बन सकता है। इसको गोल्गी कहते हैं। पहला तो इसका अन्य नाम एक है, जैसे इसको गोल्गी तो कहा ही जाता है, इनके नाम पर रखा गया। इसको लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से भी जाना जाता है। पहला हो गया गोल्गी दूसरा आपका लाइपोकॉन्ड्रिया के नाम से जाना जाता है। तीसरा इसका पॉइंट जो कहलाता है, ये इसे डिक्टियोसोम भी कहा जाता है। डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं। अब ये डिक्टियोसोम पौधों में कहते हैं। पौधों या पादप कोशिकाएं जो होती हैं, इसमें इसको डिक्टियोसोम कहा जाता है। जो पौधे होते हैं, पादप कोशिकाएं होती हैं, उसमें गोल्गी को डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है। इसके साथ साथ इसे डाल्टन सम्मिश्रण भी कहते हैं। डाल्टन सम्मिश्र भी कहा जाता है इसको। इसके साथ साथ गोल्गी कहते हैं, लाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं, डिक्टियोसोम और डाल्टन सम्मिश्र भी कहते हैं, और बॉडी मेकर भी कहते हैं। और बॉडी मेकर भी कहा जाता है। बेकर बॉडी कहा जाता है। बेकर बॉडी भी कहा जाता है। इन नामों से जाना जाता है। इसको गोल्गी भी कहते हैं, डिक्टियोसोम और बेकर बॉडी के नाम से भी जाना जाता है, और ट्रांसियोसोम के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांसियोसोम के भी नाम से जाना जाता है। इन नामों से इसे जाना जाता है, यानी इसको कई नामों से पुकारा जाता है। अगर बात करें जो गोल्गी होती हैं, गोल्गी भी जिस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया थी, उसी प्रकार गोल्गी भी नीले हरे शैवालों और जीवाणुओं और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती, इसका अभाव होता है। गोल्गी जो होती है, गोल्गी बैक्टीरिया यानी जीवाणु, बैक्टीरिया
जीवाणु, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल, नीले हरे शैवाल और माइकोप्लाज्मा, और माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती, में नहीं पाई जाती। बैक्टीरिया, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती। इसके साथ साथ इनमें न पाए जाने के बाद ये सभी जीवित यानी समस्त जीवित वनस्पति एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। संसार की समस्त जीवित एवं संसार की समस्त जीवित वनस्पति, संसार की समस्त जीवित वनस्पति एवं जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है। गाल्जी गाय संसार में जितनी भी समस्त जीवित वनस्पति और जंतु कोशिकाएं होती हैं इनमें सब में पाई जाती है। पौधों में इसे हम डिप्टियोसोम कहते हैं, ऐसे गाल्जी का या गाल्जी बॉडीज के नाम से जाना जाता है। लाइपोकांडिया, डिप्टियोसोम, डाल्टिन सम्मिश्रण, ट्रांसियोसोम, बेकर बॉडी के नाम से भी जाना जाता है। इन नामों से इसे जाना जाता है। इसके साथ गाल्जी का की अगर संरचना के आधार पर देखें तो संरचना के आधार पर इसको 3 भाग होते हैं, जिसमें आपकी पुटिकाएं शामिल होंगी। पुटिकाएं, वेसिल्स, वेसिकल्स। वेसिकल्स जो होती हैं ये पुटिकाएं होती हैं, इसकी संरचना में शामिल होती हैं। इसमें ट्यूबलेस शामिल होता है, नलिकाएं शामिल होती हैं। तीसरा इसका सिस्टनी, यानी सिस्टनी 3, यानी इसको संरचना के आधार पर इसके कुल 3 भाग होते हैं। एक तो वेसेल्स होता है, पुटिकाएं होता है, दूसरा सिस्टनी होता है और तीसरा नलिकाएं होता है। अब नलिकाएं की अगर बात करें, सिस्टनी की यदि हम बात करें तो सिस्टनी आपको घुमावदार एक झिल्ली दिख रही है, ये घुमावदार झिल्ली के रूप में होती है। इसको हम कुल 4 भागों में बांट देते हैं। कुल घुमावदार झिल्ली होने के कारण 4 भागों में बांटा गया है। ये घुमावदार झिल्ली होती है, इसको 4 भागों में सिस्टनी को बांटा जाता है। अंतःसिस्टनी, मिससिस्टी, सिस्सिस्टनी, पहला है सिस्सिस्टनी, दूसरा है मध्यसिस्टनी, अंतःसिस्टनी मान लीजिए, अंतःसिस्टनी, और तीसरा है मध्यसिस्टनी, और थर्ड पार्ट इसका कहलाता है सिस्सिस्टनी, मध्यसिस्टनी और मध्यसिस्टनी। सिस्सिस्टनी, अंतःसिस्टनी, मध्यसिस्टनी और ट्रांससिस्टनी। इनको कुल 4 भागों में बांटा जाता है। जो सिस्टनी होती हैं इनको कुल 4 भागों में बांटा जाता है। पहला हमने बताया सिस्टनी, दूसरा अंतःसिस्टनी, तीसरा मध्यसिस्टनी और चौथा ट्रांससिस्टनी के रूप में बांटा गया है कुल 4 भागों में। अब यदि बात करें सिस्टनी जो होती है ये जो 2 तरह से होती है। इसका ये कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, यानी सिस वाला जो भाग होता है सिस्सिस्टनी जो होती है, सिस्सिस्टनी कोशिका द्रव्य की ओर झुकी होती है। किधर होती है? कोशिका द्रव्य में पाई जाती है, कोशिका द्रव्य की ओर होती है। कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की ओर होती है, साइटोप्लाज्म की ओर होती है। तो सिस्सिस्टनी होती है वो कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म की ओर होती है, इसकी ओर होती है, साइटोप्लाज्म की ओर होती है। और जो मध्यसिस्टनी होती है, मध्यसिस्टनी होती है जब कोशिका झिल्ली की ओर, सिस्सिस्टनी जो होती है ये कोशिका द्रव्य की ओर होती है। और जो ट्रांससिस्टनी होती है, ट्रांससिस्टनी कोशिका झिल्ली की ओर पाई जाती है, कोशिका झिल्ली की ओर पाई जाती है, कोशिका झिल्ली की ओर पाई जाती है। अब सिस्टनी आपने देखा, सिस्टनी को हमने 4 भागों में बांटा, सिस, अंता, मध्य और ट्रांस। सिस्टनी की बात करें ये आपको दिख रही है सिस्सिस्टनी और ये इधर दिख रही है ट्रांससिस्टनी।
अब जो ऊपर वाली सिस्टीन होती है, सिस सिस्टीन जो होती है कोशिका, सॉरी ये वाली जो होती है सिस सिस्टनी कहलाती है। सिस्टनी जो होती है कोशिका द्रव की ओर होती है, और जो ट्रांस सिस्टनी होती है ऊपर की ओर बढ़ती चली जाएगी तो ये किधर जाएगी, कोशिका झिल्ली की ओर जाएगी। कोशिका झिल्ली क्या होती है, कोशिका द्रव के जो किनारे का भाग होता है उसी को तो हम कहते हैं कोशिका झिल्ली। तो कोशिका झिल्ली की ओर बढ़ती हुई चली जाती है, यानी ये ऊपर वाला भाग जो होता है ये ट्रांस सिस्टनी जो होती है कोशिका झिल्ली की ओर, और जो सिस सिस्टनी होती है यह कोशिका द्रव में रहती, कोशिका द्रव में पाई जाती है, ये झिल्लियां होती है। आमतौर पर जो सिस्टनी होती है इनकी संख्या 6 से 8 हो सकती है। देख रहे हैं आप, ऐसे तो कई सारी संरचनाएं जो होती है इसकी संख्या 6 से 8 तक होती है। इनकी गाल्जी काय में सिस्टनी की संख्या जो होती है 6 से 8 तक हो सकती है, 6 से 8 तक हो सकती है। लेकिन कुछ कीट ऐसे होते हैं, कीटों में इनकी संख्या 30 तक होती है, कीटों में इनकी संख्या 30 तक होती है, कीटों में इनकी संख्या 30 होती है। ऐसे आमतौर पर जंतुओं में कितनी होती है, 6 से 8 तक हो सकती है। यानी जो अगर पूछा जाए सिस्टनी की संख्या कोशिकाओं में आमतौर पर कितनी होती है तो 6 से 8। सबसे ज्यादा कीटों की संख्या, सिस्टनी की संख्या गाल्जी काय की सिस्टनी की संख्या सबसे ज्यादा किसमें होती है तो कीटों में। कीटों में सबसे ज्यादा पाई जाती है 30 होती है, 30 संख्या होती है सिस्टनी की। अब हम बात करें दूसरी बात की जा रही है, इसकी पहली संरचना हमने आपको बतला दी, समझा दी सिस्टनी, और दूसरी है पुटिकाएं। दूसरी संरचना पर हम चर्चा करेंगे। दूसरी संरचना कहलाती है पुटिकाएं। पुटिकाएं वेस्कुलस या पुटिकाएं। अब देखिए पुटिकाएं जो होती है समय समय पर बनती रहती है, ये समय समय पर इनका विकास होता है। जो किससे होती है, इनके कुछ द्रव्यों के पार्ट से अलग होकर के ये पुटकी के रूप में बनती हैं, पुटकी के रूप में बनती है। यानी पुटकियां जो होती हैं ये प्रोटीन या स्रावित पदार्थों की पुटकियां होती हैं, जो पुटकी के रूप में बनाता है। और बनाने के बाद क्या करता है, ये पुटकियां कहाँ आती है, गाल्जी काय में आती हैं, अन्य भागों में आती है। फिर इनका अवशोषित करना, ये सारे कार्य इनके होते हैं। ये आमतौर पर गाल्जी का अंतरास्रावी अंतःपृथ्वी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर ही कार्य करता है आमतौर। अगर हम पुटिकाओं की बात करें, पुटिकाओं को 3 भागों में बांटा गया। कुल कितने भागों में बांटा गया पुटिकाओं को, कुल 3 भागों में ही बांटा गया। देखिए पुटिकाएं को 3 भागों में कैसे बांटा गया। एक तो संक्रमण पुटिकाएं होती हैं, संक्रमण पुटिकाएं होती हैं। दूसरी होती है पहली होती है संक्रमण पुटिकाएं, दूसरी होती है स्रावित पुटिकाएं। स्रावित पुटिकाएं और तीसरी होती है थ्रैम्बल क्लेथिस पुटिकाएं। ये होती है। पुटिकाओं को कुल 3 भागों में बांटा गया। पुटिकाएं जो होती हैं किससे अलग होती हैं, ये सिस्टनी से टूटती हैं, सिस्टनी से अलग होकर के पुटकी के रूप में बनती है। ये सिस्टनी जो दिख रही है इन्हीं से ये अलग हो जाती है, पुटकियों के रूप में कई सारी हमने दिखाई हैं, ये पुटकी के रूप में निकल आती है। ये आपकी संरचना में वैकुलस जो पढ़ा था रिक्तिकाएं, उसकी संरचना में साइड में पाई जाती थी। रिक्तिकाएं जो होती थी वो किसके साइड में मिलती हैं, ये रिक्तिकाएं जो होती हैं गाल्जी काय के साइड में होती हैं। पुटिकाओं में सबसे पहले पॉइंट करेंगे संक्रमण पुटिकाएं। संक्रमण जो पुटिकाएं होती हैं, ये आपको पता है पहला पॉइंट जो आपका लाइसोसोम होता है ये किसके साथ मिलकर काम कर रहा है, अंतःपृथ्वी जालिका के साथ मिलकर, अंतःपृथ्वी जालिका के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। अंतःपृथ्वी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी ये कार्य करती है, गाल्जी का जो कार्य करता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर कार्य कर रहा है। अब इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मिलकर कार्य कर रहा है तो जो अंतःपृथ्वी जालिका या इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनती है, क्या बनती है, प्रोटीन बनाए जाते हैं। यहाँ पता है आपको प्रोटीन का निर्माण होता है, अभी पढ़ाया जाएगा आगे चल करके। गाल्जी काय में क्या होता है, अंतःपृथ्वी जालिका में क्या होता है, प्रोटीन। अब जो प्रोटीन यहाँ से होती है थैली के रूप में बनती है, थैली के रूप में बनती है। और कोशिका द्रव के प्रोटीन जो होती है थैलियों के रूप में बन करके
आती हैं, यानी थैली के रूप में बनती हैं, इनको पुटकाएं कहते हैं। संक्रमण पुटकाएं प्रोटीन थैली के रूप में अंतःपदवी जालिका से कोशिका द्रव से होते हुए गाल्जी काय तक पहुंचती है और गाल्जी काय द्वारा इसको अवशोषित कर लिया जाता है। इसको क्या कर लिया जाता है? अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है। अब दूसरा का आ गया स्त्रावित पुटकाएं। अब देखिए बहुत सारे ऐसे पदार्थ होते हैं कोशिका में, हमने बताया था स्त्रावित पदार्थ, बहुत सारे जो पदार्थ होते हैं स्त्रावित पदार्थ वो निकलते हैं। अब निकलने के पश्चात जो स्त्रावित पदार्थ यानी जो गाल्जी का पदार्थ निकालती है वो कोशिका के विभिन्न भागों तक पहुंचने चाहिए, या प्लाज्मा झिल्ली या अन्य कोशिकांग तक। तो याता जो अन्य पार्ट होते हैं ये अन्य का स्त्रावित पुटिकाएं होती हैं, स्त्रावित पुटिकाओं के माध्यम से अन्य जगह पर पहुंचते हैं। थ्रम्बल क्लैथेस पुटिकाएं जो होती हैं ये आपको पता है ये कोशिका के जो अणु होते हैं, कोशिका के जो अणु होते हैं, कोशिका के अणुओं को आने जाने यानी यातायात जो करने, कोशिका के अणु जब पूरे कोशिका द्रव में एक दूसरी से जगह आ जा रहे होते हैं तो ये किसके द्वारा आ जाते हैं? थ्रम्बल क्लैथेस पुटिकाओं के द्वारा। कोशिका के अणु कोशिका द्रव में एक दूसरी थैली, जैसे हमने बताया ये थैलियां 3 प्रकार की होती हैं। तो अगर संक्रमण बनेगी तो प्रोटीन, स्त्रावित बन रही यानी स्त्रावित पदार्थ। स्त्रावित पदार्थ की अगर बात करें तो स्त्रावित पदार्थ में जैसे मुख्यतः एंजाइम हो गया या अन्य पदार्थ हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया या अन्य पदार्थ जैसे होते हैं, ये सारे पदार्थ स्त्रावित होते हैं। अब कोशिका से निकलते हैं तो अन्य भाग तक इनको पहुंचना होता है। तो ये स्त्रावित पुटिकाएं जो होती हैं ये पुटिका का रूप धारण करके कोशिका के द्रव में जाते हुए और अन्य कोशिकांगों तक धीरे धीरे पहुंच जाती हैं। अब दूसरी बात क्लैथेस पुटिकाओं की कर रहे हैं। थ्रम्बल क्लैथेस पुटिकाएं ये होती हैं, ये कोशिका के जो पदार्थ की छोटे छोटे कोशिका के अणु होते हैं इनका यातायात प्रबंधन कराती है, यानी यातायात एक दूसरे से आना जाना। आप देखिए गाल्जी का काम क्या देखा आपने कि कोशिका के सभी भागों तक क्या पदार्थों को ले जाना, वापस लाना, या ये सारा काम कर रही है, यानी कि अणुओं का यातायात हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यातायात हो रहा है, सारे पदार्थों का यातायात, यहाँ आना जाना हो रहा है। अब यातायात हो रहा है यानी कि पुटिकाएं बनाता है या पुटिकाएं इसके पास आती हैं और शोषित करता है, या पुटिकाएं कहीं भेजता है दूसरे कोशिकांगों तक, तो ये यातायात हो गया। इसीलिए इसको यातायात प्रबंधन भी कहते हैं। गाल्जी काय को यातायात प्रबंधन कहते हैं। अब गाल्जी काय को यातायात प्रबंधन कहा जाता है, या फिर इसको हम ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा भी दे देते हैं। क्या दे देते हैं? ट्रैफिक पुलिस की भी संज्ञा दे देते हैं। इसको हम ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा या यातायात प्रबंधन के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन ये बहुत एग्जामों में बहुत बार आ चुका है, यातायात प्रबंधन और ट्रैफिक पुलिस कहते हैं। तो क्यों कहते हैं ये भी आपको मालूम पड़ गया, क्योंकि इसका कार्य होता है 3 प्रकार की पुटिकाएं बनाती है जो पदार्थों को ले जाना, लाना। तो ये कार्य करने के कारण इसे क्या कहते हैं? हम ट्रैफिक पुलिस या यातायात प्रबंधन के नाम से जानते हैं गाल्जी काय। अब गाल्जी काय के कुछ महत्वपूर्ण कार्य होते हैं। गाल्जी काय का दूसरा एक कार्य होता है सभी पदार्थों, यानी मुख्यतः इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य होता है, पहला पॉइंट आप देखिए यहां पर सभी पदार्थों मुख्यतः एंजाइम का स्त्रावण करना, एंजाइम का स्त्रावण करना, एंजाइम का स्त्रावण करना, यानी इसका सबसे मुख्य कार्य होता है सभी पदार्थों का जो स्त्रावण करती है। जैसे एंजाइम्स का स्त्रावण करता है। अब एंजाइम में कोशिकाओं को भी जंतु कोशिका, इंसान की बॉडी हो या जंतु की बॉडी हो या वनस्पति प्लांट हो या जंतु, इन सबको क्या चाहिए होता है? एंजाइम चाहिए होते हैं। एंजाइम्स किस लिए चाहिए होते हैं? क्योंकि एंजाइम्स का कार्य क्या होता है? भोजन को ठीक तरह से पचाने का कार्य करते हैं, भोजन को पचाने का। लेकिन जब वनस्पति या जंतुओं की मृत्यु हो जाती है, यानी मर जाते हैं, डेथ हो जाती है, जब उनमें जीवन समाप्त हो जाता है, तो यही एंजाइम्स क्या होते हैं? उनकी बॉडी को नष्ट करने का कार्य करने लगते हैं, आमतौर पर काम होता है। तो इसमें गाल्जी काय का कार्य क्या होता है? सभी पदार्थों मुख्यतः एंजाइम्स का स्त्रावण करना। दूसरा काम होता है इसका गाल्जी काय का, जितने भी जंतु होते हैं, जंतुओं में हार्मोन्स का स्त्रावण करना, हार्मोन्स का स्त्रावण करना, यानी हार्मोन्स का निर्माण जो होता है गाल्जी काय की प्रेरणा के द्वारा। कोशिका के किस कोशिकांग की प्रेरणा के द्वारा अगर पूछा जाए गाल्जी काय का हार्मोन्स का स्त्रावण होता है, तो हार्मोन्स का स्त्रावण कौन करता है? गाल्जी काय इसकी प्रेरणा देता है। हार्मोन्स
बॉडी में जनरेट होते हैं, इंसान की बॉडी में, जंतुओं में। ये हार्मोन्स का क्या कार्य होता है? हार्मोन्स का कार्य होता है किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करना। यानी कोई कार्य आप कर रहे हैं तो कोई कार्य करने के लिए प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये हार्मोन से मिलती है। तो हार्मोन्स जंतुओं में, यानी जो जंतु होते हैं, जंतुओं में हार्मोन्स का स्रावण गाल्जी काय के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है? शुक्राणुओं के अग्रपिंडों का निर्माण यह करती है। शुक्राणुओं के अग्रपिंडों का निर्माण होता है। शुक्राणुओं के अग्रपिंडों का निर्माण करती है। शुक्राणुओं के अग्रपिंडों का निर्माण कौन करता है? गाल्जी काय के द्वारा होता है। तीसरा, कोशिका विभाजन के समय इसका कोशिका पट्टिका का निर्माण भी किसके द्वारा होता है? गाल्जी काय के द्वारा होता है। तीसरा पॉइंट कहा गया है कोशिका विभाजन के समय, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण करना। कोशिका पट्टिका का निर्माण करना, यानी कोशिका पट्टिका का भी निर्माण करती है गाल्जी काय। गाल्जी काय का कार्य कोशिका पट्टिका का निर्माण कर, इसके साथ साथ इसका एक और कार्य है, लाइसोसोम का भी निर्माण करती है। लाइसोसोम का भी निर्माण करना इसी का कार्य होता है। लाइसोसोम का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करना, लाइसोसोम का निर्माण करती है। लाइसोसोम पढ़ाया जाएगा आगे चलकर, जिसे हम आत्महत्या की थैली कहेंगे, सुसाइड ऑफ बैग के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर कहा जाएगा, पढ़ाया जाएगा आपको लाइसोसोम के बारे में। लाइसोसोम का भी निर्माण गाल्जी काय के जो अंतःस्रावी पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ इसके निकलते हैं पुटिकाएं के रूप में, इसी से क्या होती है? एक थैली बनती है गाल्जी काय जिसको कहते हैं। गाल्जी काय में क्या पाए जाते हैं? एंजाइम। आपको पता है कि यहाँ पर क्या किया? अभी गाल्जी काय क्या कर रहे हैं? सभी पदार्थों मुक्तः एंजाइम का स्त्रावण करती है, और सभी पदार्थ एंजाइम्स का स्त्रावण करते हैं, और यही एंजाइम्स लाइसोसोम नामक थैली में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं। अब लाइसोसोम नामक थैली में जो स्टोर हो जाते हैं, जब किसी कारण से ये एंजाइम्स को लाइसोसोम के बाहर आते हैं, जैसे ही ये लाइसोसोम के बाहर आते हैं, तो जैसे ही लाइसोसोम के एंजाइम बाहर आते हैं, तुरंत ही कोशिका का क्या हो जाता है? विभाजन होने लगता है, कोशिका का विघटन प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए वैज्ञानिकों ने कहा है लाइसोसोम का फटना ही कोशिका का विभाजन होना होता है, जो उन्होंने माना है। यानी एंजाइम जब बाहर आते हैं तो कोशिका का विभाजन अपने आप प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? सुसाइड बैग। हम लाइसोसोम पे चर्चा करेंगे आने वाले समय पे। इसके आपका जो गाल्जी काय है, जिसमें के बारे में हमने चर्चा की अभी, अगर गाल्जी काय या कोशिका से संबंधित यदि कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, चाहे वो किसी भी एग्जाम का हो, एनडीए, सीडीएस, असिस्टेंट कमांडेंट, आप कमेंट बॉक्स या अब ये व्हाट्सएप नंबर आपका डाल देंगे, जिससे आप कोई भी क्वेश्चन कोशिका से संबंधित हमसे कर सकते हैं। ठीक है, अगले इसका जो अगला पार्ट होगा अगले